हेलो हाय एवरीवन। मैं स्टार इस्लामिक नॉलेज में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज एक बेहद खूबसूरत बयान आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको ये बयान समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बयान। कज़ा रोज़े का बयान। मसला नंबर फर्स्ट, जो रोजे किसी वजह से जाते रहे हो, रमज़ान के बाद जहाँ तक जल्दी हो सके उनकी कज़ा रख ले, देर ना करें। बेवजह कज़ा रखने में देर लगाना गुनाह है। मसला नंबर 2, रोज़े की कज़ा में दिन तारीख मुकर्रर करके कज़ा की नियत करना कि फ़ला तारीख के रोज़े की कज़ा रखती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितने रोज़े कज़ा हुए हैं उतने ही रोज़े रख लेना चाहिए। अलबत्ता अगर 2 रमज़ान की कुछ रोज़े कज़ा हो गई हैं, इसलिए दोनों साल की रोज़े की कज़ा रखना है तो साल का मुकर्रर करना ज़रूरी है। यानी इस तरह नियत करें कि फ़ला साल की रोज़े की कज़ा रखती हूँ। मसला नंबर 3, कज़ा रोज़े में रात से नियत करना ज़रूरी है। अगर सुबह हो जाने के बाद नियत की तो कज़ा सही नहीं हुई, बल्कि वह रोज़ा नफिल हो गया। कज़ा का रोज़ा फिर से रखें। मसला नंबर 4, कफ़ारे के रोज़े का भी यही हुक्म है कि रात से नियत करना चाहिए। अगर सुबह होने के बाद नियत की तो कफ़ारा का रोज़ा सही नहीं हुआ। मसला नंबर 5, जितने रोज़े कज़ा हो गए हैं सबको एकदम से रख लें या चाहे तो थोड़े थोड़े करके रखें, दोनों बातें दुरुस्त है। मसला नंबर 6, अगर रमज़ान के रोज़े अभी कज़ा नहीं रखे और दूसरे रमज़ान आ गया तो खैर, अब रमज़ान के रोज़ा अदा कर ले और ईद के बाद कज़ा रखें, लेकिन इतनी देर करना बुरी बात है। मसला नंबर 7, रमज़ान के महीने में दिन की बेहोशी हो गई और एक दिन से ज़्यादा बेहोशी रही तो बेहोश होने के दिन के अलावा जितने दिन बेहोशी रही है उतने दिन की कज़ा रखें। जिस दिन बेहोशी हुई उसे एक दिन की कज़ा वाजिब नहीं है, क्योंकि उस दिन का रोज़ा उसने नियत कर रखी थी, इसलिए उसकी रोज़ा दुरुस्त है। अगर उस दिन रोज़ा से न थी या उस दिन हलक में कोई दवा डाली गई और हलक से उतर गई तो उस दिन की कज़ा भी वाजिब है।